हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। आज हम बनाएंगे एक कटोरी पोहा से बहुत ज़्यादा कुरकुरा चटपटा बिल्कुल नया नाश्ता, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, घर में रखी कुछ ही सामानों से बनकर तैयार भी हो जाता है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पे एक कटोरी पोहा लिया है और ये नॉर्मल पोहा है, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, लेकिन आप यहाँ पे कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर में डालेंगे, ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें बारीक पाउडर नहीं बनानी है, बिल्कुल जो बारीक वाली सूजी होती है ना, उसी तरह से दरदरा पीस लेनी है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल रवा के जैसे कर लिया है। अब इसे निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे और बिल्कुल यहाँ पे हमने पतली वाली जो सूजी होती है ना, उसी तरह से इसे पीसा है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे 3 पीस कच्चा आलू लिया है, आलू को पहले से छील लिया है। तो चलिए अब हम इसे ग्रेट कर ले रहे हैं। तो इसे हमें इसी तरह से पानी में ग्रेट करना है। इससे क्या होगा, आलू काला नहीं पड़ेंगे और आलू में जो स्टार्च वगैरह होंगे ना, वो अच्छे से निकल जाते हैं। तो इसी तरह से सभी आलू को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पे अब सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, जब तक कि पानी साफ न दिखाई देने लगे। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हमें आलू लच्छे को अच्छे से निचोड़ कर एक प्लेट में ले लेनी है। तो इस तरह से मुट्ठी में इसे निचोड़ लेते हैं ताकि पानी इसके अच्छे से निकल जाए। आलू लच्छा तैयार है। अब हम गैस पे एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इस नाश्ता में अजवाइन के फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन दोनों को हम अच्छे से चटकने तक पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। लो फ्लेम पे इसे हम 10 से 12 सेकंड के लिए भूनेंगे। 10 से 12 सेकंड हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 कटोरी पानी। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। दोस्तों कहीं नहीं जाइए, रेसिपी को पूरा देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल कम सामानों में इतना चटपटा नाश्ता बनकर यह तैयार होगा। तो देखने के बाद अब इसे तुरंत बनाना चाहेंगे। अब हम पानी के साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी में से हल्की उबाल आने लगी है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू लच्छा। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं और गैस का फ्लेम हम लो ही रखे हुए हैं। लो फ्लेम पे ही हमें इसे पका लेना है। तो अब हम साथ में डाल देंगे नमक, ताकि आलू हमारा जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देते हैं और इसे फिर से चला ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे आलू को पूरी तरह से नहीं पकानी है, यहाँ हमें आलू को लगभग 80% पका लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 80% लगभग पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे पोहा का पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे अब इसे हम चलाएंगे। तो यह धीरे धीरे बिल्कुल गुथा हुआ आटा की तरह बन जाएगा। तो इसे हमें इसी तरह से 1 से 2 मिनट पकाना है और धीरे धीरे ये बिल्कुल गुथा हुआ आटा की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। गैस को ऑफ कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक थाली लिया है और इसे इस तरह से पलट के रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तेल लगा लेंगे। तेल लग चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे बनाया हुआ मिश्रण और इसे अच्छे से हम एक शेप दे देंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे हम इस तरह से 1 चम्मच लेंगे और उसके पीछे थोड़ी सी तेल लगाकर इसे अच्छे से सेट करेंगे। जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम इसे हाथों से अच्छे से शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमने बिल्कुल स्क्वायर शेप इसे दे दिया है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कटिंग करेंगे। ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इनके पीसेस कट कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से इसे ठंडा होने दीजिएगा। इससे नाश्ते के पीसेस अच्छे से कटेंगे। और इसे हमने इस तरह से लंबाई में काटा है। फिर दूसरे साइड से भी इसे हम 3 भागों में काट लेंगे। इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसे ट्रायंगल में कट कर रहे हैं ना, लेकिन आप अपने मनपसंद से आप चाहें तो यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में या लंबाई में भी काट सकते हैं। तो सारे नाश्ते के पीसेस निकालकर एक प्लेट में रखेंगे और देख सकते हैं कितना आराम से सारे पीसेस निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद काटा है। और इसी तरह से सारे पीसेस को तैयार करके हम इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। और तेल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और नाश्ता को भी हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यह नाश्ता फ्राई होने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो इसे डालने के बाद हम तुरंत नहीं पलटेंगे। जब ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ना, तब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल नीचे से क्रिस्पी हो गया है। तो इसे पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम हाई रखा है। तो इसे हमें हाई या मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। तो नाश्ता पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी दिख रहा है। तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बचा हुआ नाश्ता को भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल घर के सामानों से फटाफट बनकर यह नाश्ता तैयार हो गया है।
तो दोस्तों एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह नाश्ता देखने में जितना क्रिस्पी लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।